धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 5वां अध्याय चल रहा है और 5वें अध्याय के अंतर्गत ध्यान का अध्याय चल रहा है और ध्यान के अध्याय के अंतर्गत आज हम स्वाध्याय करेंगे श्लोक नंबर 274 से। श्लोक नंबर 274 स्वाध्याय आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि यह जन जन तक जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सकें और प्रत्येक प्राणी अपना कल्याण कर सके, मोक्ष पद को प्राप्त कर सके। इसी भावना के साथ मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। यह ग्रंथ आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी ने लिखा और इसकी टीका कर रहे हैं 105 क्षुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। श्लोक नंबर 274। पापाशाय वशामोह मिथ्यात्वा वस्तु विभ्रमात् कसायिक जयन्ते स बसाद्वायान शरीराणाम। कि अशुभ उपयोग के बस प्राणियों के मूढ़ता, मिथ्यात्व, वस्तु स्वरूप की विपरीतता और कसायों के निमित्त से निरंतर अप्रशस्त ध्यान हुआ करता है। अप्रशस्त ध्यान कैसे होता है उसके कारण को बता रहे हैं कि असुपयोग व अशुद्ध ध्यान के वर्णन का उपक्रम के जीवों के पाप रूप आशय के कारण मोह, मिथ्यात्व, कसाय और तत्व विभ्रम है। इनसे अप्रशस्त ध्यान होता है। ये स्वयं पाप के आशय हैं। किसी भी अन्य वस्तु को अपनी समझना, किसी अन्य वस्तु रूप अपने को मानना, यह मोह है। इसमें भी पाप रूप आशय पड़ा हुआ है जो अपने घात का कारणभूत है। वह सब पाप भाव है। मोह से इस जीव को घात हो ही रहा है। कहाँ तो यह जीव अनंत चतुष्ट स्वरूप वाला है और कहाँ निगोद में कीड़ा आदि कुयोनियों में भ्रमण कर रहा है। तो यह आत्मा का घात ही तो है। तो मोह में पाप का आशय स्वयं बसा हुआ है। तो मिथ्यात्व यद्यपि मोह से अलग नहीं है लेकिन मुकाबले तन से गृहीत मिथ्यात्व का रूप प्रधानता से दिया गया है। तो मोह और मिथ्यात्व ये दो चीज़ें ठीक बैठ जाएंगी। मोह तो है अगृहीत मिथ्यात्व होना और मिथ्यात्व है गृहीत मिथ्यात्व होना। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि के प्रति भक्ति का होना, उसमें प्रीति होना, यह मिथ्यात्व है। और उसमें भी पाप का आशय बसा हुआ है। तो कसायों की पाप रूपता, कसाय स्वयं पाप रूप है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये ही कसाय जीव को कसती है अर्थात दुख देती है। सो ये भी पाप का आश्रय है। क्रोध से अपने आप की सुध भी नहीं रहती और क्रोध में यह जीव अपना और दूसरों का भी बिगाड़ करता है। किसी पर क्रोध कर जाए तो कुएं में गिरकर अपना ही नाश कर जाए और नहीं तो इतना ही भाव लेकर कि हम कुएं में गिरेंगे तो ये गिरफ्तार होंगे, तो ये जाति से बहिष्कृत हो जाएंगे, तो इनको इस तरह से बर्बाद कर देंगे। तो क्रोध में आकर के वह अपना ही बिगाड़ कर लेता है और दूसरे का भी बिगाड़ कर लेता है। तो मान, घमंड होना यह भी पाप का आश्रय है। यह मानी पुरुष
अपने आप में कुछ से कुछ कल्पनाएं करके अपना महान महत्व मान रहा है, किंतु अन्य लोग तो जो सही बात है वैसा ही समझते हैं। तो पर को अपना समझना भी मिथ्यात्व है और वस्तुओं के संबंध में विभ्रम होना, भूल हो जाना, गलत समझ लेना, यह भी पाप का आशय है। तो अशुभ उपयोग में मोह, मिथ्यात्व, भ्रम का समावेश। तो ये 3 बातें बताई हैं जो कि करीब एक सी है, मोह, मिथ्यात्व और वस्तु विभ्रम। इनका करीब करीब एक ही मूल होने पर भी इनमें 3 बातें झलक आती हैं। मोह तो नाम अगृहीत मिथ्यात्व का है, जो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक में पड़ा हुआ है। मिथ्यात्व में प्रधानता तो गृहीत मिथ्यात्व की है। तो धर्म भक्ति के नाम पर कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु को देव सास समझ करके उनकी भक्ति करके उनका अनुराग रखना, उनका विवेक रखना, उनका सेवक बनना, यह मिथ्यात्व को समझिए। और वस्तु विभ्रम शब्द से उन दार्शनिकों का ग्रहण हो जाता है जो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने चले हैं पर भ्रम हो गया और अयथार्थ प्रतिपादन करते हैं। तो वस्तु के संबंध में विपरीत जानकारी बनाए रखना सो वस्तु विभ्रम है। ऐसे 3 ये और कषायों से जो निरंतर प्रकाश का अशुभ ध्यान बना रहता है वह है अप्रशस्त ध्यान। तो इस प्रथम अंतराधिकार में 3 प्रकार के उपयोगों का बताया जा रहा है, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। तो यह अशुभ उपयोग का कथन है। तो यह सब अशुभ उपयोग है और अशुभ का उपयोग है। श्लोक नंबर 275। क्षीणे रागादि संताने प्रश्न चांतरात्मनि यह स्वरूपोपलब्ध स्यात् स शुद्ध्याख्या प्रकीर्तितः। कि राग, द्वेष आदि की परंपरा को नष्ट हो जाने से, अंतर आत्मा के प्रसन्न होने पर, स्वयं पर विवेक को प्रकट हो जाने पर जो आत्मस्वरूप की उपलब्धि होती है उसे शुद्ध ध्यान कहा जाता है। शुद्ध उपयोग का वर्णन के उपक्रम में कहते हैं कि अब इसमें शुद्ध उपयोग का वर्णन है। रागादिक की संतान के क्षीण हो जाने पर, अंतरंग आत्मा के प्रसन्न होने से जो ऐसा अपना स्वरूप की उपलब्धि होती है, स्वरूप का आलम्बन होता है, वह शुद्ध ध्यान है। तो स्वरूप की उपलब्धि का नाम शुद्ध उपयोग है। जैसे अपना सहज यथार्थ निरपेक्ष स्वरूप है, उसकी प्राप्ति होने का नाम शुद्ध ध्यान है। तो यह शुद्ध ध्यान कैसे प्रकट होता है, उसके उपाय का भी लक्षण में वर्णन कर दिया कि रागादिक की संतान क्षीण हो, राग संस्कार दूर हो, जिससे अंतरंग का आत्मा निर्मल होता है, निर्भार शुद्ध ज्ञाता दृष्टा होता है और अपनी जो अपने रूप की प्राप्ति है उसका नाम है शुद्ध ध्यान। शुद्ध उपयोग यह 3 नंबर का उपयोग है। तो अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग, ऐसा क्रम रखने का यह प्रयोजन है कि जीव अनादि से अशुभ उपयोग को बरतता चला आ रहा है और अशुभ उपयोग में जीव ने अनंत काल व्यतीत कर दिया है। अब अशुभ उपयोग से हट करके जब वह कुछ विवेक में आता है तो किसी के शुद्ध उपयोग लक्ष्य को में रख करके शुभ उपयोग होता है, तो किसी को शुद्ध उपयोग लक्ष्य में ना भी हो ऐसा भी
मंद कषाय के कारण शुभ उपयोग हो जाता है, किंतु शुद्ध उपयोग जिसके नहीं प्रकट होता हुआ है उसके पहले शुभ उपयोग होता है, और सम्यक जब उत्पन्न होता है तो अशुभ उपयोग के बाद उत्पन्न नहीं होता है, तो अशुभ उपयोग से हट करके शुभ उपयोग में रहता है, तब उसे सम्यक उत्पन्न होता है। यद्यपि वह अशुभ उपयोग मिथ्यात्व अवस्था में है और मंद कषाय का फल है, तो तीव्र कषाय के बाद सम्यक कहाँ जागता है, तो मिथ्यात्व यह भी है, अनंतानंद कषाय भी है, और मंद हो तो सम्यक उत्पन्न होने की पात्रता आती है। तो अशुभ उपयोग से हट करके शुभ उपयोग में और शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग में यह जीव आता है। तो शुद्ध का उपयोग मानसिक शुद्धोपयोग परिपूर्ण शुद्धोपयोग है। तो शुद्ध का उपयोग तो सम्यक जगते ही शुरू हो जाता है, तो जिसे शुद्ध सहज तत्व का सद्धान हुआ है, जिसका उपयोग बना रहे, जानना बना रहे, यही है शुद्ध उपयोग। और इस शुद्ध के उपयोग से जो निर्मलता बनती है, रागादिक दोष दूर होते हैं, तो इस शुद्ध का उपयोग बना रहने से ऐसा आत्मल प्रकट होता है कि सब रागादिक भाव दूर हो जाते हैं। जब वीतराग अवस्था प्रकट होती है तो वह परिपूर्ण शुद्ध उपयोग है, और शुद्ध का उपयोग जब से आरंभ होता है तब से लेकर के वीतराग बनने से पहले तक उसके आंशिक शुद्ध उपयोग है। तो यों शुद्ध उपयोग चतुर्थ गुण स्थान से आरंभ होकर के अंतिम तक बना रहता है। यही जानकर शुद्ध उपयोग पर लगाएं, उपयोग शुद्ध पर लगाएं, शुद्ध उपयोग बना रहे, तो ऐसा शुद्ध उपयोग सिद्ध जीवों के भी सिद्ध होता है। तो शुद्ध उपयोग है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 भेद कहे हैं। तो केवल ज्ञान भी उपयोग है। तो यह केवल ज्ञान कैसा उपयोग है? अशुद्ध या शुद्ध? शुद्ध तो अशुद्ध तो कहा नहीं जा सकता, शुद्ध है तो वही शुद्ध हुआ। तो ऐसा यह शुद्ध उपयोग एक शुद्ध आशय है, शुद्ध अंतः शक्ति का विकास रूप है। तो इस तरह 3 उपयोगों का लक्षण इन 3 श्लोकों में बता दिया है। श्लोक नंबर 276। शुभ ध्यान फलोदूत भूताम श्रियाम त्रिदिवसम संभवाम निर्विशन्ति नरालोके क्रमाद्यन्ति परम पदम। कि मनुष्य देवलोक में जाकर के शुभ ध्यान के फल पुण्य से उत्पन्न हुई स्वर्गीय लक्ष्मी को भोगते हैं और फिर उपक्रम से उत्कृष्ट पद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो शुभ ध्यान का फल, शुभ ध्यान से क्या होता है? शुभ ध्यान का फल मिलता है। तो इसका इसमें प्रतिपादन है। शुभ ध्यान के फल में यह मनुष्य स्वर्ग की लक्ष्मी को स्वर्ग में भोगता है और फिर क्रम से जो परम पद है, निर्वाण पद है, उसको प्राप्त करता है। स्वर्गों में दिव्य वैकृतिक शरीर होता है। हजारों वर्षों में भूख प्यास लगती है तो उसको प्राप्त करता है। स्वर्गों में दिव्य वैकृतिक शरीर होता है। हजारों वर्षों में भूख प्यास लगती है। कई पखवाड़ों में श्वास लेने का कष्ट करना पड़ता है। तो जहाँ छोटे से छोटे देव के क्रम से 32 देवांगनाएं कही गई हैं, कई देव कुमारवत भी रहते हैं। तो जैसे लोकांतिक देव अथवा स्वर्ग के ऊपर के देव पर सबके वैकृतिक शरीर हैं, जब उनको जिस चीज़ की इच्छा होती है उसकी शीघ्र पूर्ति हो जाती है।
तो ऐसा वहाँ पुण्य का वैभव है। तो ऐसी विभूति को प्राप्त करना यह शुभ ध्यान का फल है। पाप के फल में स्वर्गों में जन्म नहीं होता है। दया, परोपकार, दान आदि शुभ ध्यान रहे तो शुभ ध्यान के फल में यह स्वर्ग के वैभव की प्राप्ति होती है। और यह शुभ ध्यान संसारिक उत्तम भोगों को भी प्राप्त कराता है और साथ ही ऐसी परंपरा बनाता है कि वह निर्वाण पद भी प्राप्त कर ले। तो शुभ उपयोग का फल है उत्तम विभूति प्राप्त करना और परंपरा से निर्वाण पद का प्राप्त करना। शुभ ध्यान का फल तो मोहित ना होने का अनुरोध है। तो शुभ ध्यान के फल की बात सुनकर तो उद्देश्य की इति श्री यहाँ तक ना बनावें, क्योंकि देव भी कोई हो जाए और आखिर वे संसारी प्राणी ही तो हैं। तो लंबी आयु पाई है, दिव्य शरीर पाया है, विक्रिया रिद्धि भी अद्भुत, कुछ अद्भुत है। तो इतनी ही तो विशेषता है साधारण जनों की अपेक्षा। लेकिन ऐसे सुख में रहते हुए भी वे अपनी कल्पनाएं बना करके किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कर लिया करते हैं। तो जितने बड़े पुरुष होते हैं यहाँ भी आप देख लो, सब कुछ साधन है, खाने पीने की तकलीफ नहीं है, किसी आराम साधन की कमी नहीं है, लेकिन कल्पनाएं ऐसी बनाते रहते हैं कि परिवार में उनकी किसी से नहीं बनती है। इच्छाएं बहुत बढ़ा लेते हैं, तृष्णाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो स्वर्ग के देव तो यहाँ से धनिक पुरुषों की उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैं। तो ये भी अपनी कल्पनाएं बना करके दुख मोल ले लिया करते हैं। तो अपने से अधिक ऐश्वर्य वाले देवों को देख करके चित्त में जलना, दूसरे किसी देव और इंद्र की आज्ञा मानने पर अपने को दुखी होना, अथवा अपने को बड़ा देव समझ करके छोटे देवों को आज्ञा देने की तकलीफ करना, ये सब वेदनाएं उनके चलती रहती है। और जब आयु पूर्ण होती है, वहाँ से मर करके नीचे आना पड़ता है। देवलोक मर करके साधारण वनस्पति नहीं होते, एक इंद्रिय होंगे तो पृथ्वी है, प्रत्येक वनस्पति है। तो ऐसी योनियों में जन्म लेंगे। तो 2, 3 और 4 इंद्रियों तो होते ही नहीं हैं। पंच इंद्रिय में संगी पंचेंद्रिय प्राप्त तक पर्याप्त तक बनेंगे और तो आखिर वहाँ भी बने तो इस भूलोक में ही तो आकर के बने। तो उनकी नियम से अधोगति होती है। देवगति के मरण करके देव न तो पुनः देव होते हैं, न ही नारकी बनते हैं, न 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय और न असंगी पंचेंद्रिय बनते हैं। उसका ऐसा नियम है। तो ऐसे अगर अधिक तृष्णा ईर्ष्या करें तो एक इंद्रिय भी बन जाते हैं। तो कुछ भी बन जावें, आखिर स्वर्ग के नीचे आकर ही तो जन्म लेना पड़ा। तो इन देवताओं का भी कोई सुखिया जीवन नहीं है। तो ऐसे स्वर्ग की हम विभूति पाएँ, देव बने, ऐसे कामना ना करके भावना यही होनी चाहिए कि मेरे में ऐसी विशुद्धि जागे कि मैं अपने सहज शाश्वत स्वरूप का दर्शन करता रहूं। तो निज सहज स्वरूप के दर्शन से संकटों का विनाश। ज्ञानी पुरुषों को चाहे बाहर में कितनी ही विपदाएं लगी हों, दरिद्रता हो, कोई सताता हो, कुछ भी स्थिर हो, लेकिन हर स्थिति में वह अपने आप के अंतर में अपने सहज स्वरूप पर दृष्टि देता है। तो वहाँ सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। कोई संकट ही नहीं है जहाँ वह बाहरी बातों को यों समझता है कि ये भी पदार्थ है और ऐसे परिणामन रहे हैं। तो जैसे जो लोग कुछ
कुशल होते हैं वे दूसरों की गाली सुनकर के क्षुब्ध नहीं होते। और उनके विषय में कभी लोग यूँ कहते हैं कि गाली देने वाले ने तो गाली दी, पर लेने वाला यदि गाली ना ले तो गाली उसके पास उसको कैसे लगेगी। तो इसी तरह पर पदार्थ के ये सब परिणमन होते हैं जिन्हें लोग प्रतिकूल परिणमन भी कहते हैं, और दूसरे मनुष्य कसाय के वशीभूत होकर के तुझको लक्ष्य में रख कर के प्रतिकूल बर्ताव करे, लेकिन मैं उन परिणामों को ग्रहण ना करूं तो इन परिणामों ने मेरे में कुछ बिगाड़ किया है, ऐसा माने क्या। आखिर बात तो है ऐसी ही ना। तो फिर यह जीव निर्मोह है, शुद्ध है, पवित्र है, उससे क्षोभ का क्या काम है। क्षोभ तब होता है जब हम उन बाह्य पदार्थों के परिणमन को ग्रहण करते हैं। हम ग्रहण ना करें, जानते जाएं कि ऐसा ठीक है, मन में हंसते जाएं संसार माया रूप है, तो अन्य के दुर्वचन व दुर्व्यवहार होने पर भी क्षोभ न आने का विवेक। हम जो कुछ किया है, हमने जो कुछ किया है अपने परिणामों के अनुसार किया है। मुझे क्या, और मुझे तो कोई लोग जानते तक नहीं है। लोग अधिक से अधिक इस देह पर दृष्टि लगाते हैं और इसे ही निरख करके यह फलाने हैं, इस प्रकार के भाव बनाते हैं। तो मेरा किसी से परिचय है और ना कोई मुझसे लक्ष्य में लेकर के कुछ व्यवहार करता है। तो जिसे लक्ष्य में लेकर के व्यवहार कर रहा है वह चिढ़े। जैसे किसी सभा में कोई आदमी गाली दे और समझ लिया जाए कि यह इस पर अपेक्षा कर रहा है और वह उसकी ओर देखने लगे, लेकिन यदि वह विवेकी है तो वह अपनी मुद्रा ऐसे दिखाएगा कि जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे गाली नहीं दे रहा है। जो चोर होगा वही गाली दे रहा है, और वह कह भी उठता है कि जो चोर होगा वह चिढ़े, तो खुद का बचाव करके रखता है। तो ऐसे ही पर पदार्थ के परिणमन हैं। कोई मुझे बुरा कहता है, निंदा करता है, तो यूँ समझना चाहिए कि यह जिसे कहता है वह चिढ़े। मुझे तो कहा ही नहीं, मैं ज्ञानानंद स्वरूप मात्र हूँ। इस चैतन्य स्वभाव को तो यह गाली नहीं दे रहा है, तो इस चैतन्य स्वभाव की तो वह निंदा नहीं कर रहा है। तो जिसकी निंदा करता है वह चिढ़े। मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं तो परम पदार्थ हूँ। तो मुझे यह कुछ नहीं कह रहा है, यह ज्ञानी का चिंतन है। और उस ज्ञानी की जैसी उदारता है कि यूँ समझिए किसी भी चीज़ की मेरी सहज प्रवृत्ति है, ऐसी ही मेरी प्रवृत्ति है। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो और किसी पागल ने आपको गाली दे डाला, तब तो कुछ भी बुरा नहीं मानते, सुन लेते हैं, और कोई कोई तो प्रसन्न होते हैं। तो जैसे पागल के द्वारा दी जाने वाली गाली और निंदा से मनुष्य को क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वे समझते हैं कि यह पागल है, अज्ञानी है, दुखी है, स्वयं अपने काबू में नहीं है, इसका क्या बुरा मानना। ऐसे ही ज्ञानी जीव जगत के जीवों की चेष्टा को निरख करके कभी यूँ भी सोचा कर सकते हैं कि ये तो अज्ञान के बस है, अथवा मोह मद में मलिन हो रहे हैं, इन्हें अपने आप की सुध भी नहीं है, इसलिए ऐसी चेष्टाएं करते हैं। तो ऐसा जान करके उनकी चेष्टाओं का क्या बुरा मानना। जो कोई भी निंदा कर रहा है वह या तो अज्ञानी होगा या ज्ञानी होगा। तो जो ज्ञानी होगा वह तो वह तो हमें सता नहीं सकता, क्योंकि हमारी निंदा कर ही नहीं सकता। ज्ञानी तो कभी निंदा कर ही नहीं सकता। हाँ, दोष हम में हो तो
हमारे सुधार के लिए वह भी हमें कह सकता है, तो वह तो उपकार ही है, उसका क्या बुरा मानना। ज्ञानी तो कभी निंदा नहीं करता, अज्ञानी निंदा करे तो उसका बुरा क्या मानना। तो यूँ ज्ञानी पुरुष दूसरे के विरुद्ध परिणमन से अपने आप में क्षोभ नहीं लाता है, तो यह उसकी बड़ी विभूति है। संसारिक माया की अपेक्षा करके निज वैभव के निकट आने की प्रेरणा, तो भैया अपना जीवन निष्पाप यदि व्यतीत हो जाए तो उसे बहुत बड़ी विभूति समझिए। आखिर जो कुछ भी मिला है सब कुछ एक दिन छोड़ कर के जाना है। अब जैसा यहाँ जीवन बनाया, जैसे यहाँ संस्कार बनाया, जैसा यहाँ बंद किया, उसके अनुसार वह भोगेगा। सो जीवन अपना निष्पाप व्यतीत हो, सत्य प्रतीत हो, व्यतीत हो। सत्य पुरुष में एक बल रहता है, तो निष्पाप पुरुष के आत्मबल प्रकट होता है। पापी पुरुष शरीर के बलिष्ठ भी हो तो भी उनका आत्मा कायर होता है, तो अतएव वह हर बात में असफल रहा करता है। तो अंतर्दृष्टि में समस्त जगत में कोई विभूति नहीं है। ये स्वर्गों के सुख, स्वर्गों की दिव्य विभूति अनेक प्रकरण को सुन करके अपने आप में यह आस्था ना बनाएं कि हम बहुत महत्व की चीज़ है और ऐसा आस्था अवस्था में मिले तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ऐसा रंच में ना सोचें। ये भी बड़े पुरुष की तरह बहुत दुखी रहते हैं। सांसारिक सुखों की स्वरूप ऐसा ही है कि जिन्हें जितना अधिक सुख प्राप्त हुआ उतना ही अधिक कल्पनाएं करके अपने को दुखी कर डालते हैं। तो मन ही तो है, तो सुख में रहकर तो इसे दसों ऐब सूझते हैं। तो अनेक कल्पनाएं इसमें जागती हैं और उन कल्पनाओं का ही सारा दुख है। कोई गरीब हुआ तो वह उससे अधिक धनिकों को देख करके दुखी होता है। तो यों शुभ उपयोग को पार करके शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होती है और शुद्ध उपयोग में ही कल्पना मार्ग है। तो इसे कारण शुभ उपयोग का लक्ष्य करें। शुभ उपयोग के बल फल के स्वरूप स्वर्गाधिक वैभव हैं, ऐसा सुनकर के शुभ उपयोग में भी उद्देश्य न बनाएं और स्वर्ग आदि विभूतियों में अपनी रुचि न जगाएं। इस प्रकार से यहाँ 3 उपयोगों का वर्णन किया गया है और शुभ उपयोग के फल से क्या मिलता है इसका वर्णन अगले छंद में करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिल रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो